प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करें कि हमारे खुदा ने, हमारे परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, कि एक और दिन को हम अपने प्रभु के नाम से देखने पाए हैं। परमेश्वर की महिमा करते हैं। सो आइए आज के दिन में अपने प्रभु के नाम को सराहें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। प्यारो, आज के समय में कई लोगों के जीवन में परीक्षा का समय चल रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा उनके जीवन में जो उनको खुशी दे, उनको सुख दे, लेकिन सब कुछ विपरीत है, उनकी योजना के अनुसार नहीं है। सो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1:12 में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमेन, हालेलुया। सो आज आप सभी जितने आज परेशानी में हैं, जितने आज परीक्षा में हैं, कान खोलकर इस वचन को सुनिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन आज आपसे बातें कर रहा है, आपको पॉइंट आउट कर रहा है। ये आपसे कह रहा है कि धन्य है वो मनुष्य, यानी धन्य है आप जो इस समय में परीक्षा में हैं। क्यों? क्योंकि आप स्थिर हैं। आप इस समय में परीक्षा में स्थिर हैं। आपका भरोसा, आपका विश्वास अपने प्रभु के ऊपर से नहीं हट गया। जब आज आपने अपने परमेश्वर के सामने अपनी कमी को रखा और उस समय में यदि आपको उत्तर नहीं मिला, तो धन्य है आप जो अब तक स्थिर हैं और उस परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। धन्य है आप जो इस समय में भी अपने परमेश्वर को नाम को सराह रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं। आप धन्य हैं, क्योंकि आप ही हैं वो जिसके विषय में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आपका मुकुट इंतजार कर रहा है, जिसको परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए रखा है जिन्हें वो प्रेम करता है। और जिन्हें वो प्रेम करता है उन्हीं को वो परीक्षा में छोड़ता नहीं, लेकिन जब भी उन पर परीक्षाएं आती हैं और वो खरे निकल कर उसमें से आते हैं, तो वो जीवन का वो मुकुट देने वाला है। प्यारो, आपके हिस्से में वो जीवन का मुकुट आने वाला है, क्योंकि यदि आप परीक्षा में हैं तो आपको खरे निकलना है। यदि आप उस परीक्षा में से खरे निकल कर आते हैं तो सच में प्रभु आपको जीवन का वो मुकुट देगा जिसकी कीमत इस संसार की किसी भी उस भली और बहुमूल्य वस्तु के आगे कुछ भी नहीं है। हमारा प्रभु, हमारा पिता इस संसार की तमाम बहुमूल्य वस्तुओं के आगे रखा हुआ जब वो मुकुट हमें दिखाएगा ना, तो हमें ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में ज़रूरत पड़ने वाली या हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाली वो चीज़ों की हमें कमी कभी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ उस मुकुट की ओर रहेगा जो हमारा परमेश्वर हमें देगा। जो हमारे परीक्षा का समय चल रहा है, हमारा ध्यान उस पर नहीं होगा। हमारा दुख का समय जो चल रहा होगा, हमारा ध्यान उस पर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो विश्वास, हमारा जो भरोसा अपने परमेश्वर पे है, वही हमें खरा निकालेगा, क्योंकि हम उसमें भी स्थिर बने रहेंगे। ऐसा कई लोगों के जीवन में कि वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का नाम इसीलिए ही लेते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जब भी वो चर्च आते हैं, जब भी वो प्रार्थना करने में बैठते हैं, संगति करने बैठते हैं, तभी यही होता है कि उनके जीवन में अब कमी आ गई। उनको कुछ नया चाहिए, उनको कुछ बेहतर चाहिए इस संसार में जो वो परमेश्वर से मांगते हैं। उनको कुछ नया चाहिए अपने अंदर जो वो परमेश्वर से मांगने आते हैं, और मिलने के साथ वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो दोबारा संगति में नहीं जाते, दोबारा कलीसिया में नहीं जाते। सो ऐसे मनुष्य के लिए क्या ही लाभ है उन सारी चीज़ों से जो इस संसार के अंदर वो पाता है। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो जीवन का मुकुट पाता है। हमारा प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर जिसने आपके लिए वो जीवन का मुकुट रखा है, तो आप धन्य है प्यारो। आपको परीक्षा में स्थिर रहने की जरूरत है। आपके सामने चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना खड़ी हों, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती यदि आपके मन में भरोसा है, निश्चय दृढ़ भरोसा है परमेश्वर पे। पतरस जब पानी पर चला, उसने बोला कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे बोल, मैं तेरे पास आऊं। और वो विश्वास के साथ आया और वो पानी पर चला। वो साधारण मनुष्य पानी पर चला विश्वास के द्वारा, लेकिन जैसे ही वो देखा पानी को, वो डर गया, लेकिन वो मरा नहीं। वो डरा लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि प्रभु ने उसे हाथों हाथ संभाल लिया, उसको अपनी ओर खींच लिया। हमारा परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। हमें भरोसा रखने की जरूरत है। चाहे कैसी भी समुद्र की नाई गहरी और तूफान की नाई तेज हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, ऐसे समय में भी हमें स्थिर रहने की जरूरत है। उस परीक्षा के समय में स्थिर रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें कोई हानि नहीं होगी, ये तो निश्चय हमारे परमेश्वर ने तय करके रखा है। लेकिन यदि हम उस समय में पीछे हट जाएंगे अपने प्रभु के नाम से, तो वो आशीष, वो जीवन का मुकुट हम कभी नहीं पा पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है।
तो हानि हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमें कभी हानि नहीं कर सकता, हमारी कभी परेशान हमें वो नहीं देख सकता है परमेश्वर। लेकिन बस ज़रूरी ये है कि ये जो विपरीत समय है, ये जो विपरीत समय की परीक्षाएं हैं, इस समय में बस हमें स्थिर रहने की ज़रूरत है, अपने मन को, अपने विचारों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो मन जो कभी कभी भाग जाता है, वो विचार जो नेगेटिव हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, मैंने उससे इतना मांगा, उसने मुझे क्या दिया। नहीं, परमेश्वर ने आपको वो दिया है जो ये संसार आपको नहीं दे सकता, इस संसार में रहने वाली सारी बहुमूल्य चीजें आपको नहीं दे सकती। परमेश्वर ने हमें वो दिया है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमारा प्रभु है जिसकी वजह से हम सब जीवित है और इस नए दिन में प्रवेश हमने किया है, वो हमारा परमेश्वर है। और जिस जीवन के मुकुट की वो बात कर रहा है, सच में जब वो जीवन का मुकुट हमें मिलेगा तो हमें इस जीवन के बाद जो जीवन मिलेगा वो बेहतर है, वो उम्दा है, वो सबसे अच्छा है। सो हमारे परमेश्वर जिसने हमें आज वचन से प्रोत्साहन दिया है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आप परमेश्वर के प्रियजन हैं प्यारो, आप हैं वो जिसे परमेश्वर प्रेम करता है। आप कभी ये ना सोचें मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मेरे परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, इसीलिए मैं इन विपरीत परिस्थितियों में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं बीमारी में हूँ। नहीं, आपके प्रभु ने आपको कभी नहीं छोड़ा, वो कभी छोड़ने के लिए उसने हमें नहीं पकड़ा है। बस हमें ये याद रखना है और हमें प्रार्थना में निरंतर बने रहना है। सुबह शाम प्रार्थना करें, अपने प्रभु से मांगे, वो हमारा परमेश्वर हमें और आपको बहुत 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 प्रेम करने वाला प्रभु है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके जीवित अनुग्रहकारी नाम के लिए प्रभु आपको धन्य कहते हैं, आपके वचन के लिए प्रभु आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर, कि आपका वचन प्रभु हमें प्रोत्साहन देता है खुदा। उस परीक्षा के समय में मेरे परमेश्वर उसको झेलने के लिए परमेश्वर में ताकत देता है, में हिम्मत देता है प्रभु, हमारे विश्वास को और कहीं गुना ज़्यादा बढ़ाता है मेरे परमेश्वर, कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है कि जो मनुष्य प्रभु यीशु परीक्षा में स्थिर रहेगा, आप उसको जीवन का मुकुट देंगे प्रभु, और आप जीवन का मुकुट उसी को देंगे खुदा जिससे आप प्रेम करते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी इस असीम प्रेम के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं महान पिता। धन्य कहते हैं प्रभु आपके असीम प्यार के लिए मेरे परमेश्वर, उस प्यार के लिए खुदा जिसने अपने आप तक को बहुमूल्य नहीं जाना, और हमारे प्रेम के लिए परमेश्वर आपने अपने आप को हमें दे दिया खुदा। सच में महान प्रभु, आपके जैसा मिसाल खुदा प्रेम का और कहीं हम नहीं पाते मेरे पिता। हमने प्रेम इसी से जाना मेरे प्रभु कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों तक को दे दिया मेरे परमेश्वर। ये एक सबसे उम्दा उदाहरण मेरे प्रभु आपने हमारे लिए ठहराया है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन में मेरे परमेश्वर, आपके जितने भी बच्चे परेशान हैं, उनके जीवन में इस समय में परीक्षा का समय चल रहा है प्रभु, वो जगह जगह जा रहे हैं, वो देख रहे हैं सहायता उनको कहीं से नहीं मिल रही है मेरे परमेश्वर, वो तुझे नहीं भूले हैं मेरे प्रभु, वो तुझे निरंतर पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर। तो उनकी सुनकर उनकी सुधि ले मेरे खुदावन, मेरे परम पिता परमेश्वर। समय में प्रभु जब आपके बच्चे बहुत दुखी हैं पिता, आपके बच्चों को कोई सहारा नहीं मिल रहा है मेरे परमेश्वर, वो किसी व्यक्ति पर रिलाय नहीं होना चाहते मेरे परमेश्वर, वो आपको निहारते हैं प्रभु, वो आपको देखते हैं मेरे प्रभु यीशु। उनकी सहायता आप करें मेरे पिता परमेश्वर, उनको प्रोटेक्शन प्रभु आप दे खुदावन। आप में हमारे प्रभु सबसे उम्दा हमारी ढाल है मेरे परमेश्वर पिता, आप उनके सामने खड़े हो जाइए प्रभु। और यदि कई जो मनुष्य हैं प्रभु, इस समय कई भाई बहन प्रभु बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु, लंबे समय से इलाज चला रहे प्रभु, आराम नहीं है मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से चंगाई आपके स्वर्ग से उतरकर उनके शरीर में प्रवेश कर जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय में कई भाई बहन प्रभु कई साल से प्रभु एक अच्छे उम्दा काम की तलाश कर रहे हैं प्रभु, कई साल से अपने घर को बनाना चाह रहे परमेश्वर, कई साल से प्रभु यीशु मसीह वो चाह रहे हैं कि उनके जीवन में अच्छा बदलाव आए मेरे प्रभु, लेकिन नहीं हो रहा है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से होने दीजिए प्रभु। हस्बैंड वाइफ में प्रभु जो झगड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो झगड़ों को आप दूर करिए प्रभु। शैतान की कोई भी योजना, कोई भी चाल परिवार में काम ना करे मेरे खुदा। परिवार के हर जन को प्रभु आप प्रोटेक्शन दे खुदा, बच्चे बड़े बुजुर्ग प्रभु, जवान खुदा, हर एक जन को प्रभु आप सहायता दें, उनके
सोच विचार, उनके काम को प्रभु आप बदल दे खुदा। परिवार में प्रेम आए, दया आए, नम्रता आए मेरे प्रभु, और आपके प्रेम के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु सारा परिवार निरंतर आपकी प्रार्थना में बना रहे प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में मेरे खुदा, जितने भाई बहन ने प्रार्थना रखवाई है खुदा, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, उनकी तबीयत के लिए मेरे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु उन्हें हील कर दीजिए खुदा। सर से लेके पांव तक प्रभु यीशु आप उन्हें छू लीजिए परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करे खुदा, और सारी बीमारी, सारी तकलीफ, सारे दर्द को यीशु के नाम से बाहर कर देते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रति उस जन के लिए जो समय में पढ़ाई कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, जब आपके बच्चे आपको प्रभु, आपको अपना पॉइंट आउट करके वो तैयारी कर रहे हैं पिता, कि मैं यीशु के नाम से मेहनत करूंगी, और मेरी नैया को पार लगाने वाला मेरा प्रभु यीशु है खुदा। जब उनका भरोसा आप पर है मेरे परमेश्वर, तो होने दीजिए खुदा उनके भरोसे, उनके विश्वास के जैसा उनके जीवन में होने दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदा इस समय में जितने भाई बहन जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु, आप उनको एक दूसरे के लिए तैयार करें खुदा, उन्हें काटे छाटे एक दूसरे के योग्य बनाए मेरे परमेश्वर, कि जब वो आपस में मिले परमेश्वर तो आपके राज्य को उठाए मेरे खुदा, आपके राज्य की महिमा कर सके मेरे परमेश्वर, और उनके उज्जवल भविष्य में मेरे खुदा, उनके वंश, उनके पीढ़ी में प्रभु निरंतर प्रभु तेरा नाम आदर महिमा जलाल पाता रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहनों ने प्रार्थना रखवाई पिता परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना को सुने खुदा। जितने लोग प्रभु इस समय में आपसे मांग रहे हैं प्रभु, आप उनके हृदय, उनके मन को प्रभु जानते हैं परमेश्वर, उनकी ज़रूरत के अनुसार प्रभु आप उन्हें दें खुदा। हर एक कमी, हर एक घटी यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से भरपूरी उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके व्यवसाय में, उनकी पढ़ाई में, स्कूल कॉलेज में, हर एक जहाँ वो रहते हैं मेरे परमेश्वर, एक जगह में आप बहुत भरपूरी से आशीष दें खुदावन। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, आज के पूरे दिन में खुदा आप हमारे साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें प्रभु, आने जाने में उनकी रक्षा हिफाजत परमेश्वर करते रहें, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये इस खुदावंद होने दीजिए प्रभु, ऐसा ही उनके जीवन में होता रहे प्रभु। प्रार्थना करते खुदा, शैतान की कोई योजना प्रभु आपके बच्चों के जीवन में काम ना करे मेरे परमेश्वर, और खुदावंद वो जो कुछ आपके बच्चों को हानि पहुंचाने के लिए करना चाहता है वो निष्फल हो जाए प्रभु, वो फेल हो जाए खुदावंद। और प्रभु आपके बच्चे पूरे दिन में आप अपने कामों के साथ तेरी महिमा को करते रहे मेरे पिता, और शाम को प्रभु तुझे धन्यवाद दे सकें। ऐसी करुणा, ऐसी दया प्रभु तू अपने बच्चों पर बना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थनाओं को प्रभु आपके नाम से हम मांगते हैं पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारे जलाल को प्रभु आपको देकर उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।